हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जेईई मेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड होता है उसका एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग से रिलेटेड सारी जानकारी लेंगे। ड्यूरेशन कितना रहता है, किस पेपर के लिए कितना टाइमिंग आपको दिया जाता है, मार्किंग एंड कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं, एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में लेंगे। जेईई मेंस एग्जामिनेशन के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं अभी आपको ब्रीफली बता देती हूँ, और अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो गए, आप अप्लाई भी कर सकेंगे। सो जेईई मेंस एग्जामिनेशन कौन दे सकता है? सबसे पहले तो आफ्टर 12th आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, 12th पास कैंडिडेट इसमें, क्योंकि ये एक तरह से संयुक्त प्रवेश परीक्षा है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये एक तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम है और ये उन स्टूडेंट के लिए रहता है जो कि टॉप इंस्टीट्यूट हुए, जो आईआईटीज़ या एनआईटीज़ से आप इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहते हैं, लाइक बीई बीटेक करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर जेईई मेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और जेईई जो एग्जामिनेशन है ये हर साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, फर्स्ट सेशन एंड सेकंड सेशन। अभी जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ये सेकंड सेशन का ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, करना चाहते हैं आप, तो आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट है, सो अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो सारी इंफॉर्मेशन मैं आगे आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, किस तरह से इसमें एग्जामिनेशन होता है। एंड सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन आया है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से पब्लिक नोटिस 1 जून 2022 को ये रिलीज हुआ है। सब इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम्स मेन 2022 सेशन 2 के लिए। ओके, सेशन फर्स्ट हो चुका है एंड ये सेशन 2 के लिए है। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन 2022 सेशन 2 द शेड्यूल्ड फॉर द। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन कौन सा है? जेईई मेंस यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस सेशन 2 का है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो 21, 22, 23, 24 यानी 21 से लेकर के 30 जुलाई 2022 तक का है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 1 जून से लेकर के 30 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 जून से स्टार्ट है, सो 30 जून तक पूरा 1 महीना है आपके पास, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं टॉप कॉलेज इंस्टीट्यूट से, कॉलेजेस से, जहाँ पर आईआईटीज़ या एनआईटीज़ जो मैं आपको बता चुकी हूँ, वहाँ से अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसमें ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन, तो यहाँ पर 30 जून 2022 इसकी पेमेंट की रहेगी लास्ट डेट, यानी जो लास्ट डेट है वही यहाँ पर फीस पे करने के लिए भी है। ओके, अब यहाँ पर दिया गया है द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड एंड सक्सेसफुली पेड द एग्जामिनेशन फीस फॉर जेईई मेंस 2022 सेशन फर्स्ट, जो सेशन फर्स्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं एंड वो फिर से जेईई मेंस सेशन 2 के लिए अभी फिर से अपेयर होना चाहते हैं, क्योंकि इसमें 2 बार होता है। अगर आपका फर्स्ट में स्कोर अच्छा नहीं आता है, आप चाहते हैं उसमें इम्प्रूव करना, तो आप सेकेंड में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में कर चुके हैं उनके लिए सेकेंड सेशन भी अगर आप करते हैं तो आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन विद देयर प्रीवियस एप्लीकेशन। आप पहले ही आपका जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप लॉग इन होंगे। नंबर एंड पासवर्ड एज प्रोवाइडेड इन सेशन, आपको उस सेशन में जो नंबर या पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया गया होगा उसके थ्रू आप यहाँ पर लॉग इन होंगे। दे मे ओनली चूज द पेपर, मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन एंड सिटीज फॉर सेशन 2। आपको यहाँ पर सिर्फ क्या चूज करना होगा? पेपर, कौन सा पेपर आप देना चाहते हैं, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिटीज़, क्योंकि पेपर इसमें अलग अलग होते हैं, मैंने आपको बताया 2 पेपर होते हैं। सो आप पेपर चूज करेंगे, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन चूज करेंगे, किस मीडियम में आपको देना है, एंड सिटीज़ सेशन 2 के लिए, एंड पे द एग्जामिनेशन फीस, जो एग्जामिनेशन फीस होगी वो आपको पे करना होगा। ओके, एंड यहाँ पर द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग, आप इसकी ऑफिशियल साइट चेक करते रहेगा फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा यहाँ दिया गया फॉर न्यू कैंडिडेट, जो न्यू कैंडिडेट हैं जिन्होंने सेशन फर्स्ट में अप्लाई नहीं किया था, सेशन सेकंड में अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए फॉर न्यू कैंडिडेट्स इन सेशन 2 नॉट रजिस्टर्ड इंक्लूडिंग फी नॉट पे फॉर सेशन 1, जिन्होंने सेशन 1 में भी फी पे नहीं की हुई है और रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए पूरा प्रोसेस जो सेशन 1 में रहता है, मतलब स्टार्टिंग से जो प्रोसेस रहता है सेम वही फॉलो करना होगा आपको इसमें अप्लाई करने के लिए। ओके, सो 1 जून से इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट है। अगर आप करना चाहें इंजीनियरिंग में, अगर आपका इंटरेस्ट है, बीई बीटेक करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट आप करना चाहते हैं, तो आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। चलिए अब हम इसका एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो जेईई मेंस विल बी कंडक्ट इन द फॉलोइंग मोड। पेपर फर्स्ट होगा एंड पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट में आपका बीई बीटेक, अगर आप बीई बीटेक करना चाहते हैं तो आप पेपर फर्स्ट देंगे, और अगर आपको
बी आर्क यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट या बी प्लानिंग आप देना चाहते हैं तो पेपर 2 के 2 पार्ट हैं, पेपर 2A बी आर्क के लिए है और पेपर 2B बी प्लानिंग के लिए। अब यहाँ पर पेपर जो फर्स्ट होगा बीई बीटेक वालों के लिए वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली, एक ही आपका टेस्ट होगा। पेपर 2 जो बी आर्किटेक्ट के लिए करना चाहते हैं उनमें मैथमेटिक का पार्ट फर्स्ट होगा, सेकंड पार्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा एंड ये दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। इसके बाद ड्राइंग टेस्ट होगा एंड जो कि ऑफलाइन मोड पर होगा, ओके। एंड ड्राइंग टेस्ट में आपके लिए A4 साइज सीट प्रोवाइड की जाएगी। पेपर जो 2 रहेगा बी प्लानिंग के लिए, इसमें भी मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड एंड प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन मोड। और अच्छे से हम यहाँ पर समझेंगे। पहले हम लैंग्वेजेस देख लेते हैं, किस किस लैंग्वेज में आप ये एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं, जैसे इंग्लिश तो सभी सेंटर्स के लिए है, ऑल इंडिया में आपका कहीं भी सेंटर हो, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप चूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी कहाँ पर रहेगा, ये भी ऑल इंडिया में आप कहीं भी जिस भी सेंटर से हैं, हिंदी और इंग्लिश ये 2 लैंग्वेजेस आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश एंड आसामीज़ ये आसाम के लिए हो गया, बंगाली ये बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार के लिए हो गया, गुजराती ये गुजरात, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, कन्नड़, मलयालम। सो ये जोन वाइज सेंटर वाइज डिवाइड हो गए। हिंदी और इंग्लिश तो ऑल इंडिया लेवल पर चलेगा, ओके। सो ये लैंग्वेजेस है। अब आप जो फॉर्म फिलअप के टाइम पर जो अपना मीडियम फिल करेंगे उसी मीडियम में आप यहाँ पर अपना एग्जाम दे सकेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम और अच्छे से डिटेल से समझते हैं। पेपर फर्स्ट जो बीई बीटेक वालों के लिए रहेगा, इसमें सब्जेक्ट्स रहेंगे मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इन 3 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, एमसीक्यूज टाइप्स रहेगा एंड इसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बीई बीटेक वालों के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन मोड पर होगा, ओके। पेपर सेकंड जो रहेगा बी आर्क के लिए, इसमें पेपर फर्स्ट रहेगा मैथमेटिक का पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3, 3 पार्ट में होगा ये बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट के लिए। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स से आपसे एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस किए जाएंगे। पार्ट बी जो एप्टीट्यूड टेस्ट है इसमें भी एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे और ड्राइंग टेस्ट जो रहेगा ये आपका ऑफलाइन मोड पर होगा, A4 साइज जो मैंने आपको बताया है। बाकी के मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड टेस्ट ये आपका CVT मोड होगा। पेपर सेकंड बी का जो बी प्लानिंग के लिए है, इसमें भी 3 पार्ट्स हैं। पेपर फर्स्ट में मैथमेटिक्स, पेपर सेकंड में एप्टीट्यूड टेस्ट एंड पेपर थर्ड जो रहेगा वो प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। वी आर्क में आपको ड्राइंग मिलता है पार्ट थर्ड में और इसमें आपको प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ये सारा एमसीक्यूज टाइप्स रहेगा और CVT मोड पर रहेगा, ओके। चलिए अब यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट्स के मार्क्स के अकॉर्डिंगली देखें तो जो बीई बीटेक यानी पेपर फर्स्ट जो रहेगा बीई बीटेक के लिए, इसमें मैथमेटिक्स के 2 सेक्शन, हर एक टॉपिक से 2 सेक्शंस रहेंगे। मैथमेटिक्स से सेक्शन ए और सेक्शन बी में सभी में 20 क्वेश्चन सेक्शन ए में रहेंगे और 10 क्वेश्चन सेक्शन बी में रहेंगे। टोटल आपको 90 क्वेश्चंस आएंगे और मार्किंग 300 की रहेगी। 390 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के रहेंगे। और जो आपका सेक्शन बी रहेगा 10, इनमें से कम आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करना हो। कैंडिडेट हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। सो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। मार्किंग स्कीम ऑफ एमसीक्यूज, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप एक आंसर करेक्ट करते हैं तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। रॉन्ग आंसर करते हैं तो 1 मार्क माइनस कर लिया जाएगा और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी माइनस मार्क नहीं किया जाएगा। मार्किंग स्कीम फॉर क्वेश्चंस फॉर विच आंसर इन अ न्यूमेरिकल वैल्यू, जो पार्ट सेकंड था उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। 4 मार्क्स करेक्ट पर, इनकरेक्ट आंसर पर 1 माइनस किया जाएगा। पार्ट 2A का वी आरके के लिए जो रहेगा, इसमें मैथमेटिक्स का पार्ट 1, पार्ट सेकंड एप्टीट्यूड टेस्ट और ड्राइंग टेस्ट। तो मैथमेटिक्स 2 सेक्शन में रहेगा। इसमें भी फर्स्ट सेक्शन में 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चंस रहेंगे, सेकंड में 10 क्वेश्चंस रहेंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट से यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आएंगे सब, ओके। सबसे ज़्यादा एप्टीट्यूड टेस्ट से आएंगे और ड्राइंग आपका 2 का रहेगा। मार्किंग टोटल क्वेश्चंस 82 हैं, 400 मार्क्स के रहेंगे ये। यहाँ पर मार्किंग आपको कैसे की जाएगी, तो यहाँ भी आपको एक आंसर करेक्ट होने पर 4 मार्क्स दिए जाएंगे। माइनस करने पर, रॉन्ग आंसर करने पर आपको एक आंसर माइनस कर लिया जाए, एक नंबर माइनस कर लिया जाएगा और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो इस पर आपको कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा। मार्किंग स्कीम फॉर ड्राइंग टेस्ट, ड्राइंग टेस्ट के लिए
2 क्वेश्चंस आर टू बी एवेल्यूटेड आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो ये 100 मार्क्स का ही रहेगा आपका ड्राइंग का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे पेपर 2B प्लानिंग के लिए। तो इसमें भी मैथमेटिक्स के 2 सेक्शंस रहेंगे, एक में 20 क्वेश्चंस आएंगे और एक में 10 क्वेश्चंस आएंगे। एप्टीट्यूड से 50, प्लानिंग से 25, टोटल 105 रहेंगे और 400 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग का सेम प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग सभी में सेम है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो पेपर फर्स्ट के लिए आपको 3 आवर्स का टाइमिंग दिया जाएगा और जो PWD कैंडिडेट होंगे उनको 4 आवर्स का टाइमिंग दिया जाएगा। पेपर 2A बी आर्क वालों के लिए ओनली आपको 3 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी, ड्यूरेशन रहेगा एग्जामिनेशन, और PWD कैंडिडेट को 4 आवर्स का दिया जाएगा। अगर आप ओनली बी प्लानिंग का पेपर चूज करते हैं, पेपर 2B बी प्लानिंग के लिए, तो इसमें भी आपको 3 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी और PWD कैंडिडेट के लिए 4 आवर्स की दी जाएगी। अगर आप पेपर 2 के दोनों ही पेपर बी आर्क और बी प्लानिंग के लिए हैं तो दोनों के लिए 3 आवर्स 30 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। ओके, सो यहाँ पर ये पूरा एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, मार्किंग से रिलेटेड दे दी है, किसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे। अब अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इसका एप्लीकेशन से स्टार्ट है ऑफिशियल साइट से, आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप चाहें तो मैं इसका डिटेल सिलेबस पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने होंगे, तभी मैं इस पर वीडियो अपलोड करूँगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।